वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे यूनिट नंबर 1 की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इंतहाई शार्ट क्वेश्चन है। इसमें 2-4 डेफिनेशन है, बाकी ये शार्ट क्वेश्चन है तो हम इसको अलग अलग हल करेंगे। पहला पार्ट है x² + 2x - 2 = 0। स्टूडेंट ये हमें डायरेक्ट उसने दे दिया है कौन सी मसावात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो तरह की मसावात। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजज़ीब, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी बजरिया तकमीले मुरब्बा, और लास्ट वाला बताया था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी आप दो तरह की कुलिया इस्तेमाल करने। तो मैंने बताया था कि आपकी जिस फॉर्म पे यानी जिस तरीके पे ग्रिप अच्छी है वो यूज करें, लेकिन मेरी नजर में दो तरह की कुलिया जो है यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अच्छा है, उसमें गलती के इम्कान कम होते हैं और स्टूडेंट आसानी से लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं उसी की तरफ यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए ए, बी और सी। ए होता है x² का अब्दिसार, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखें। बी होता है x का अब्दिसार, ये +2 है तो सिंपल 2 लिख लें। सी होता है कांस्टेंट, ये -2 है तो यहाँ पे -2 लिखें। अब कुलिया क्या होगा, x = -b + -b² -4ac/√/2a। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यूज पुट करें, आपका सिंपल फॉर्म में आंसर आएगा x = -2 ± अब 2 का स्क्वायर -4 × a × c यानी a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, तो यहाँ पे ये √/2 × 1। अब इनको स्क्वायर ले मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कुछ यूं आएगा -2 + -2 का स्क्वायर 4, -4 × 1 -4 × -2 तो +8 √/2 × 1 2। अब इसको सम करें तो x आएगा -2 + -4 + 8 12 √/2। अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं यानी x = -2 ± 4/3 √/2। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, वो 2 होगा, तो -2 ± 2 टाइम 3 √/2। अब ऊपर से देखें स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा -1 ± 3 √/2। अब ये 2 से कट गया तो आपका आंसर आ गया -1 ± 3 √। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -1 ± 3 √। दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, बजरिया तजज़ी हल करें। ये स्टूडेंट इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक नंबर कॉमन लेना है, एक वेरिएबल कॉमन लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। मसला पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आए यानी प्योर फॉर्म में लेकर आए तो हम ये लेफ्ट साइड पे ले आएंगे इसको 15x को, हमारे पास आएगा 5x² - 15x + 0 = 0। +0 क्यों बोला मैंने, यानी कांस्टेंट हमारा 0 है। अब उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों में नंबर भी कॉमन है 5 और वेरिएबल भी कॉमन है x। तो हम नंबर और वेरिएबल कॉमन जब लेंगे तो 5 बाहर आ गया, x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो 8x अंदर आ गया, -5 कितने टाइम 15 होता है 3 टाइम, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी ये काट गया तो =0 आ गया। अब या तो ये नंबर 0 है 5x वाला, या फिर स्टूडेंट x - 3 ये 0 है। यहाँ से वैल्यू निकाले तो x = ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही रहता है। ये -3 है, राइट साइड में जाकर +3 हो जाएगा तो ये भी आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आएगा आपका 0 और 3। अब इसका तीसरा पार्ट वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पिछले सालों पेपरों में आया हुआ था क्वेश्चन, कि आपको इंतहाई आसान सी लीनियर इक्वेशन या दर्जी मसावात दी हुई है, आपने इसको म्यारी फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात बनानी है।
तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा हल है, हम इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हम देखते हैं नीचे तो डिफरेंट रकमें हैं, मुख्तलिफ रकमें हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करके ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करे वो रकम चेंज नहीं होती। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 तो x प्लस 4 इक्वल टू 3। अब ऊपर सिंपल फॉर्म में इसको लेकर आए, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला कुलिया लगाया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 ओवर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये 4 से कट के ऊपर आ गया 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 3। अब ये सारी रकम डिवाइड हो रही है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगी तो 2x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 48। अब इस यानी ये लेफ्ट साइड में जो रकम है इसको राइट साइड पे ले आए तो हम ऐसा लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इसकी प्योर दो दर्जी मसावात यानी प्यारी शक्ल है। चौथा पार्ट है दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीकों के नाम लिखे। स्टूडेंट आप इसको हल करने की क्या जरूरत है आपको पहले ही बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। इसका आंसर पहला पॉइंट है कि आप बजरिया तजज़ी हल कर सकते हैं दो दर्जी मसावात को, और दूसरा तरीका आपको बताया हुआ है बजरिया तकमीले मरबा इस्तेमाल करके यानी इस कुलिये को इस्तेमाल करके आप हल कर सकते हैं, और तीसरा आपको बताया था बजरिया दो दर्जी फार्मूला यानी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। अब अगर इनको इंग्लिश में बात करूं बोलो तो ये बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप लोग के पास तीन तरीके हैं जिनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो दर्जी मसवात को हल कर सकते हैं। अगला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी है, हल करें जी। आपके पास एक साइड पे स्क्वायर है, दूसरी साइड पे तकरीबन मुकम्मल मरबे दिया हुआ है लेकिन उसको मरबे की शक्ल नहीं दी, तो हम क्या करते हैं इसका सिंपल क्या हल करते हैं, दोनों तरफ जज़र लेने से। जब आप जज़र लेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल टू 9/4 होल अंडर रूट। आप पिछले सवालों को रिकॉल करें, याद करें, रिमाइंड करें कि जब एक साइड पे मरबा और जज़र हो तो वो कट जाते हैं, दूसरी साइड पे हम अपनी तरफ से प्लस माइनस का साइन लगाते हैं तो ये मरबा और स्क्वायर रूट कट गए, हमारे पास आएगा 2x माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का होता है 2। अब ये प्लस माइनस 2 में आ गया, हम इसके अभी से दो हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्से में ये प्लस वाला लिख लेते हैं यानी 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे माइनस वाला इसके वाले से लिखना होता है स्टूडेंट 2x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 3/2। अब ये माइनस 1/2 इधर है तो इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2। अब एलसीएम ले इसका फ्रैक्शन में यानी नंबर सेम है तो उसको एक ही दफा लिखे, ऊपर वाली जितनी रकमें हैं सम है तो सम कर दें, डिफरेंस है तो डिफरेंस कर दें, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4/2 तो ये आंसर आ गया 2 1 2 2 2 तो x इक्वल टू 2/2 यानी 1, तो यहाँ से आंसर आ गया 1। अब इस साइड पे आ जाए जहाँ पे माइनस वाला लिया हुआ है तो ये माइनस 1/2 है, इसको राइट साइड पर लेकर जाए तो ये प्लस हो जाएगा यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 1/2। अब फ्रैक्शन में नंबर फिर सेम है, एलसीएम वही आएगा 2। अब ऊपर जो रकमें हैं जैसे है वैसे लिख दे। अब आपके पास आंसर आएगा -3 प्लस 1 तो -2/2, ये 2 2 से काट गया -1 आ गया यानी 2x इज इक्वल टू -1 तो x आ जाएगा -1/2। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं 1 और -1/2। छठा पार्ट है इसी क्वेश्चन का हल करें। अगर आपके पास एक साइड पे स्क्वायर रूट है और दूसरी साइड पे वेरिएबल है लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर भी वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमने लिया था जज़र यानी स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम मरबा लेंगे तो हम लिखेंगे दोनों तरफ मरबा लेने से या स्क्वायर लेने से। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे
मरबा लेंगे तो क्या होगा, ये जो 3x प्लस 18 का अंडर रूट है ये कट जाएगा और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से ये काट गए तो 3x प्लस 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, यानी इनको इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब आप इसको इन तीनों तरीकों में से जो मर्जी लगा लें, मैं नजरिया तैसी लगाने लगा क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही आसान है। यानी पहली और तीसरी रकम को जरब दे एक्स स्क्वायर माइनस 18 तो माइनस 18 आएगा। अब माइनस 18 एक्स स्क्वायर आएगा, 18 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार तो ये फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 2 लहरा कर देता हूँ, बल्कि ये 2 इंटू 6 3 ये लहरा करता हूँ, 3 लहरा करता हूँ, 6 इंटू 3 18 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। यानी ये माइनस 3x की जगह पे हमने लिख लिया माइनस 6x प्लस 3x। अब यहाँ से क्या कॉमन है और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 ये कॉमन है तो इसको ऐसे लिखें, अंदर लिख दें x प्लस 3 अब इक्वल टू 0। एक दफा इसको 0 कर दे और एक दफा x प्लस 3 को 0 कर दे। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x एक वैल्यू आ गई 6 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3। आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 6 और माइनस 3। सातवां पार्ट, आठवां पार्ट, नौवां पार्ट, 10वां पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इसकी डेफिनेशन है तो मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। सबसे पहली डेफिनेशन है दो दर्जी मसवात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ करें और इसकी म्यारी फॉर्म मैंने लिख दी है। ऐसी मसवात तो किसी नामालूम मुतगय्यर के मरबे पर मुश्तमिल हो, यानी कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर कितनी हो 2, लेकिन 2 से ज्यादा या कम ना हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसवात। और इसकी म्यारी शक्ल होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसवात नहीं रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी दूसरी डेफिनेशन है नाकूस मसवात यानी इनवर्स इक्वेशन। तो ऐसी मसवात जिसमें अगर वेरिएबल की साइड चेंज कर दी जाए, यानी x ऊपर है तो उसको 1/x कर दें या 1/x है तो उसको x की पावर माइनस में ले जाए तो उसको हम कहते हैं नाकूस मसवात। लेकिन इसमें याद रहे कि x को चेंज करने से फर्क ना पड़े, यानी ऐसी मसवात जो तब्दील ही ना हो। कब? जब x को 1/x में तब्दील किया जाए। अगला क्वेश्चन है, यानी अगली डेफिनेशन है कुव्वतनुमाई मसवात। अब ऐसी मसवात जिसमें वेरिएबल मुतगय्यर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, कुव्वत फॉर्म में, तो हम उसको कहते हैं कुव्वतनुमाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसी मसवात जिसमें मुतगय्यर कुव्वतनुमा में हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कुव्वतनुमाई मसवात। लास्ट डेफिनेशन यानी लास्ट पार्ट जज़री मसवात की तारीफ करे, यानी ऐसी मसवात जिसमें स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हो, चाहे अकेले पे चाहे सारे जुमलों पे। यानी ऐसे मसवात जिसमें अकेले जुमले या जुमलों पर जज़री अलामत हो उसे हम क्या कहते हैं? जज़री मसवात। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से अक्सर पेपर में 2-3 आ जाती है। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।